सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ब्रेन वेव्स के बारे में बात की थी, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आप कल्पना करें, अपने शरीर पर विचार करें कि ये आपका फिजिकल बॉडी है, ये आपका भौतिक शरीर है। तो आपको अनुभव होगा कि इस भौतिक शरीर के परे एक शरीर और होता है, या एक ऐसी पराभौतिक सत्ता है जिसे हम मन कहते हैं, जिसमें जानकारी और भावनाओं का संग्रह होता है। और ये मन हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, इस चेतना के निरंतर संपर्क में होता है। और सामान्य अवस्था में मन प्रधान होता है। हमारा शरीर उसी दिशा में कार्य करने को प्रेरित होता है जिस दिशा में मन चाहता है। और मन हमेशा सुख चाहता है और दुख से भागना चाहता है। मन हमेशा ऐसी तरकीबें, ऐसी स्कीमें आपको बताएगा जिससे आप दुख से बचें और सुख प्राप्त करें। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। इसके परे उसकी चेतना सोचने में सक्षम नहीं है। तो एक सामान्य व्यक्ति की चेतना का लक्ष्य प्रति क्षण सुख प्राप्त करना है और दुख से बचना है। परंतु यदि चेतना उच्च अवस्था में आना चाहती है, चेतना उच्च अवस्था की स्थिति की है, तो ऐसी चेतना को अनुभव हो जाता है कि जीवन में सुख मिथ्या है, ये दुख से भागने का एक तरीका मात्र है। हम दुख को दबाना चाहते हैं, जीवन के सत्य से बचना चाहते हैं और एक काल्पनिक दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें कोई दुख ना हो, जिसमें हम एक निश्चित मस्तिष्क तरंगों के आधार पर स्थिर हो पाएं, परिवर्तन ना हो। परंतु ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु गतिमान है। यदि आप किसी भी मूल तत्व के बारे में चिंतन करें, किसी भी भौतिक तत्व के बारे में चिंतन करें, किसी वस्तु के विषय में चिंतन करें, तो यह वस्तु मूल रूप से परमाणुओं से मिलकर बनती है। परमाणुओं की संरचना के विषय में यदि तर्क वितर्क करें तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। क्वार्क स्ट्रिंग से मिलकर बनता है जिसको रश्मि कहा जाता है। और ये रश्मियाँ भिन्न भिन्न तरंगों पर कार्यरत होती हैं और इन्हीं तरंगों की आवृत्ति के कारण हमें भिन्नता ब्रह्मांड में दिखाई देती है। यदि आवृत्ति समान कर दी जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक है। अतः यदि जीवन के मौलिक प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो सर्वप्रथम प्रयास करें कि आपके भीतर जो शरीर, मन या चेतना है, वह तीनों एक ही आवृत्ति पर अनुदोलन करें, एक ही आवृत्ति पर हों और परस्पर सामंजस्य में रहें। क्योंकि यदि इन तीनों के मध्य सामंजस्य नहीं है तो आपको अनुभव प्राप्त नहीं होगा। जीवन के मूल विषयों पर आप अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे तथा मात्र संशय, विचार, शब्द और भावनाओं से संघर्ष करेंगे। जबकि जीवन का मूल आधार अनुभव में है। शब्द, विचार, तर्क ये बहुत छोटी वस्तुएं हैं। ये अनुभव के यात्रा के दौरान पथ में पड़ने वाले पड़ाव हैं, मंजिल नहीं है। और जीवन में महत्व मंजिल का है, रास्तों का कोई महत्व नहीं है। रास्ते केवल प्रक्रिया का हिस्सा मात्र होते हैं, उनका अंतिम परिणाम से संबंध नहीं होता। और मंजिल मिल जाने के बाद रास्तों का कोई महत्व नहीं है। यदि आपको दोबारा उस रास्ते पे नहीं आना है, दोबारा उस मंजिल पे नहीं पहुंचना है, तो रास्तों का फिर महत्व नहीं होता। अतः मूल भावना पराभौतिक तत्वों की है,
लक्ष्य की है, अनुभव की है। तो आज का जो वर्तमान समय है उसमें सबसे कठिन है यह निर्णय लेना कि हम क्यों हमारा जन्म हुआ, क्या कारण है हमारे जन्म के पीछे। क्योंकि आज सब शब्दों के प्रयोग में सक्षम हैं। एक ऐसा मेंटल सिमुलेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसमें ज़बरदस्ती हमारी भावनाएं इस प्रकार से उत्तेजित कर दी जाती हैं कि हम अपना काम छोड़कर किसी विशेष एडवर्टीजमेंट या किसी विशेष न्यूज़ या किसी विशेष व्यक्ति के पीछे भाग लेते हैं और वह व्यक्ति हमारी भावनाओं का प्रयोग करता है तथा हमें एक स्रोत की भांति प्रयोग करके छोड़ देता है और अंत में हमें केवल निराशा, हताशा तथा दुख होता है। हम बार बार इस विषय पर चिंतन करते हैं कि हमने क्या किया जीवन में और क्या हम मात्र एक प्रयोग होने वाली वस्तु हैं या हमारा कोई भौतिक अस्तित्व भी है। तो यही विषय मूल है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो जीवन की सतत यात्रा है तो भौतिक शरीर या मन चेतना को एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाने वाला जो रास्ता है, जो पथ है, उस पथ पर केवल एक रिसोर्स है, एक यूटिलिटी है, आप ऐसे समझें इसको। मूल लक्ष्य चेतना का विकास है और जब तक चेतना विकसित नहीं होती, जब तक चेतना 7वें स्तर पर नहीं पहुंच पाती, सहस्त्रार्थ पर नहीं पहुंच पाती, तब तक हमें एक जीवन और मरण के चक्कर में लगातार हम उलझे रहेंगे। हमें समझ भी आ रहा होता है कि हम जीवन मरण के चक्कर में उलझे हैं, परंतु जो भावनाएं हैं, जो मन है, वो हमें वापस उस चक्रव्यूह में खींच लेता है और हम मुक्त होने के लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और वापस उसी लूप होल में, उसी एक सीक्वेंशियल पथ पे आ जाते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि जीवन में कुछ बेहतर हासिल करें तो आप देखें कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो निरंतर प्रगति के पथ पर व्यवस्थित होनी चाहिए। तभी आप जीवन में कुछ उच्च आयाम जीवन के प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप जीवन को समझ पाएंगे और तभी जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कुछ उसका महत्व होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा। क्योंकि आज का समय वाइब्स का है। लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, आपके वाइब से पहचानते हैं। अगर आपके वाइब्स पॉजिटिव हैं तभी आप, वो चाहे शैक्षिक का क्षेत्र हो, चाहे आपका वो प्रोफेशनल फील्ड हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, तभी उसमें आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके वाइब्रेशनल्स, यदि आपकी आवृत्ति स्तर एक विशेष स्तर से ऊपर नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप मात्र विचार, भावना और शब्दों से संघर्ष करेंगे तथा अंत में उसका परिणाम शून्य होगा। आप एक ऐसे मेंटल प्रोसेस में उलझ जाएगी आपकी चेतना जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। मृत्यु के बाद ही आप उस चक्रव्यूह से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आप जीते जी मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपनी चेतना को एक दिशा प्रदान करने का प्रयास करें और उसका एक तरीका यह है कि जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, सुख हो या दुख हो, उसे चुपचाप साक्षी भाव में आकर उसे अनुभव करने का प्रयास करें और उससे उत्पन्न भावनात्मक आवेगों से अपने को ना जोड़ें। जीवन में दुख ही मूल सत्य है और दुख का कारण है परिवर्तन। हम जीवन में परिवर्तन का विरोध करना चाहते हैं और वहीं से सब समस्याएं प्रारंभ होती हैं। अतः यदि जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हर विषय वस्तु को साक्षी भाव में आकर देखें, उन्हें अनुभव करें और जीवन के पथ पर कार्यरत हों। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।